हिंदू धर्म के केंद्र में एक बहुत ही गहरा कंसेप्ट है, ईश्वर। यह शब्द सुप्रीम रियलिटी को दर्शाता है, अस्तित्व का अल्टीमेट सोर्स। ईश्वर बस कई भगवानों में से एक नहीं है, यह उस डिवाइन एसेंस को रिप्रेजेंट करता है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। यह कॉस्मोस की डाइवर्सिटी के पीछे की यूनिफाइंग फोर्स है। ईश्वर को समझना हिंदू धर्म के स्पिरिचुअल विजडम को अनलॉक करने की की है। सूरज की एक किरण की कल्पना कीजिए, अब उस किरण को इन्फिनिटली एक्सपैंड करते हुए अपने रास्ते में सब कुछ इल्यूमिनेट करते हुए इमेजिन कीजिए, वही ईश्वर है। यह कॉन्शियसनेस की लाइट है, सभी क्रिएशन का सोर्स। यह वह फोर्स है जो यूनिवर्स को सस्टेन करती है, हर सांस, हर हार्ट बीट के पीछे की पावर। कई हिंदूज के लिए ईश्वर कोई दूर का डीटी नहीं है जो किसी हेवन में रहता है। यह एक इंटीमेट प्रेजेंस है जो हर बीइंग के हार्ट में रहती है। यह आत्मा है, द ट्रू सेल्फ, हर एक के अंदर डिविनिटी की स्पार्क। ईश्वर से कनेक्ट करना अपने ट्रू नेचर से कनेक्ट करना है। ईश्वर शब्द का बहुत गहरा मतलब है। संस्कृत शब्द ईश से बना है। इसका मतलब है शक्ति, योग्यता और महारथ। इसका मतलब एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है और नियंत्रित करती है। लेकिन ये शक्ति अत्याचारी नहीं है, ये ज्ञान और करुणा के साथ काम करती है और सभी जीवों को उनकी मुक्ति की ओर ले जाती है। इस शब्द का ऐतिहासिक संदर्भ हमारी समझ को और बढ़ाता है। वेदों में, जो सबसे पुराने हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, ईश्वर शब्द का प्रयोग दूसरे देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि और सूर्य के साथ किया जाता है। ये देवता प्रकृति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। जैसे जैसे हिंदू धर्म विकसित हुआ, ईश्वर की अवधारणा भी परिपक्व होती गई। यह एक और अधिक अमूर्त और सर्वव्यापी वास्तविकता का प्रतीक बन गया। यह बदलाव उपनिषदों में साफ दिखाई देता है, जो दार्शनिक ग्रंथों का एक संग्रह है जो आत्मा और ब्रह्मांड की प्रकृति की खोज करते हैं। यहाँ ईश्वर अब विशिष्ट रूपों या विशेषताओं तक सीमित नहीं है, यह परम सत्य बन जाता है, अस्तित्व का आधार, जिस स्रोत से सभी चीजें निकलती हैं और अंततः उसी में लौट जाती हैं। ईश्वर की इस समझ ने हिंदू दर्शन के विभिन्न स्कूलों की नींव रखी, जिनमें से प्रत्येक दिव्य की अपनी अनूठी व्याख्या प्रस्तुत करता है। हिंदू धर्म की एक खास बात यह है कि इसमें ईश्वर तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। ईश्वर की अलग अलग व्याख्याओं में ये डाइवर्सिटी दिखती है। इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है, बल्कि समझने के कई तरीके हैं और हर तरीका अपने आप में सही है। कुछ विचारधाराएं जैसे अद्वैत वेदांत ईश्वर की एकता पर जोर देती हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही सच्चाई है, ब्रह्म, और ईश्वर इसी परम सत्य का दूसरा नाम है। ये विचारधारा दुनिया को माया, एक भ्रम मानती है और जीवन का लक्ष्य इस भ्रम से पार पाना और ब्रह्म के साथ अपनी एकता को समझना है। दूसरी तरफ द्वैत वेदांत एक द्वैतवादी समझ रखता है। यहाँ ईश्वर, जिन्हें अक्सर भगवान विष्णु के रूप में दर्शाया जाता है, को व्यक्तिगत आत्मा जीवा से हमेशा के लिए अलग माना जाता है। इस विचारधारा में विष्णु की भक्ति और समर्पण को मोक्ष का मार्ग माना जाता है। योग दर्शन एक और नजरिया देता है, जो ईश्वर को एक विशेष पुरुष के रूप में देखता है, एक ब्रह्मांडीय प्राणी जो दुख और कर्म से अछूता है। ईश्वर की ये समझ योगियों को आत्म साक्षात्कार की खोज में आगे बढ़ने के लिए एक आदर्श प्रदान करती है। ईश्वर के कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन प्राचीन हिंदू ग्रंथों में देखा जा सकता है। वेदों में हमें अलग अलग देवताओं को समर्पित हिम्स मिलते हैं, जिन्हें खुद में ईश्वर कहा गया है। ये हिम्स प्रकृति की शक्तियों और उनके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाने वाले कॉस्मिक ऑर्डर के प्रति गहरी रेवरेंस दिखाते हैं। उपनिषदों में हम ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग की तरफ एक शिफ्ट देखते हैं। यहाँ ईश्वर सिर्फ एक पावरफुल डीटी नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंस का आधार है, सारे नॉलेज और ब्लिस का सोर्स है। उपनिषद ईश्वर की एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग की तरफ सीकर्स को गाइड करने के लिए मेटाफोर्स और डायलॉग्स का यूज करते हैं। भगवद गीता, जो हिंदू फिलॉसफी का एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, एक न्यूआंस्ड पर्सपेक्टिव देता है। भगवान कृष्ण, विष्णु के अवतार, खुद को ईश्वर के रूप में रिवील करते हैं और अपने डिवाइन नेचर और यूनिवर्स में अपनी रोल के बारे में बताते हैं। वह ईश्वर को रियलाइज करने के लिए भक्ति यानी डिवोशन के महत्व पर जोर देते हैं। भाग 5, भक्ति का उदय। ईश्वर प्रियतम के रूप में भक्ति आंदोलन, जो मध्यकाल में प्रमुखता से उभरा, ईश्वर की समझ में एक नया आयाम लाया। इस आंदोलन ने मोक्ष के मुख्य मार्ग के रूप में व्यक्तिगत भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम के महत्व पर जोर दिया। भक्ति के संदर्भ में ईश्वर केवल एक दूर अमूर्त सत्ता नहीं है, यह प्रियतम बन जाता है, किसी के गहरे प्रेम और चाहत का विषय। भक्ति कवियों और संतों ने कृष्ण, राम, शिव और देवी जैसे विभिन्न रूपों में
ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करते हुए आत्मा को झकझोर देने वाले भजन और कविताएं रची। ईश्वर के साथ यह व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव जन जन से गहराई से जुड़ा। इसने जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति की सीमाओं को पार कर लिया। भक्ति ने ईश्वर के प्रेम की सार्वभौमिकता और आत्मा को मुक्त करने के लिए भक्ति की शक्ति पर जोर दिया। हिंदुइज्म की दो फेमस ब्रांचेस शैविज्म और वैष्णविज्म ईश्वरा के बारे में अलग लेकिन मिलते जुलते विचार रखते हैं। शैविज्म में शिवाजी को सुप्रीम गॉड मानकर पूजा जाता है। शिवाजी सृष्टि और विनाश, समय और जीवन के चक्र को दर्शाते हैं। शैविटेस के लिए ईश्वरा ही परम सत्य है जो सभी द्वंद्वों से परे है। वो शिवाजी के साथ एकाकार होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वैष्णविज्म में विष्णु जी को सुप्रीम गॉड माना जाता है। विष्णु जी को अक्सर पालनहार, ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो अलग अलग रूपों में जैसे राम और कृष्ण में अवतार लेते हैं ताकि दुनिया का संतुलन बना रहे और लोग धर्म के रास्ते पर चले। वैष्णवाइट्स विष्णु जी की भक्ति और समर्पण के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। पूजा और रीति रिवाजों में अंतर होने के बावजूद शैविज्म और वैष्णविज्म में एक बात समान है। दोनों ही ईश्वरा के परम सत्य को मानते हैं, भले ही अलग अलग नजरियों से। ये हिंदुइज्म के अंदर विविधता को दिखाते हैं, साथ ही इसके मूल सिद्धांतों की एकता पर भी जोर देते हैं। नए जमाने के आने से ईश्वर समेत पारंपरिक विचारों की नई व्याख्याएं होने लगी। हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन, आर्य समाज ने मूर्ति पूजा पर सवाल उठाया और भगवान के निराकार स्वरूप पर जोर दिया। 19वीं सदी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने वेदों को सच्चे ज्ञान के स्रोत के रूप में वापस अपनाने की वकालत की। उनका मानना था कि वेदों ने एक अमूर्त निराकार ईश्वर पर केंद्रित एकेश्वरवादी धर्म की घोषणा की। उन्होंने मूर्ति पूजा को बाद में हुई मिलावट मानकर अस्वीकार कर दिया और तर्क और नैतिक आचरण के महत्व पर जोर दिया। हालांकि आर्य समाज द्वारा मूर्ति पूजा को अस्वीकार करने से बहस छिड़ गई, लेकिन इसने ईश्वर के एक महत्वपूर्ण पहलू, उसके रूप से परे होने पर भी प्रकाश डाला। इसने हिंदुओं को याद दिलाया कि ईश्वर को किसी भी भौतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह एक सर्वव्यापी वास्तविकता है जिसे आत्मनिरीक्षण, ध्यान और धार्मिक जीवन के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ मतलब की बात है, लड़ाई झगड़े हैं और कुछ पता नहीं कल क्या होगा, ईश्वर का कॉन्सेप्ट आज भी बहुत मैटर करता है। ये हमें जीने का मकसद देता है, सही गलत का फर्क समझाता है और उम्मीद और सुकून देता है। एक ऐसी पावर जो सबको जोड़ती है, एक डिवाइन एसेंस जो हम सब में है। ये बात आज के दौर में बहुत जरूरी है जब दुनिया अलग अलग बातों से बंटी हुई है। ईश्वर हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हम सब इंसान हैं और दया और प्यार बहुत जरूरी है। और खुद को समझना और मन की शांति पाना आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर की टीचिंग्स हमें अपने अंदर देखना सिखाती है, अपने असली रूप को पहचानना सिखाती है और अंदर से शांति और खुशी पाना सिखाती है। हिंदू धर्म में ईश्वर का कंसेप्ट बिल्कुल हिंदू धर्म की तरह ही आसानी से डिफाइन नहीं हो सकता। यह एक बहुआयामी कंसेप्ट है जो हजारों सालों में विकसित हुआ है। इस प्राचीन परंपरा के भीतर विविध मान्यताओं और प्रथाओं को दर्शाता है। वेदों के भजनों से लेकर उपनिषदों के दार्शनिक ग्रंथों तक, भक्ति संतों के भक्ति गीतों से लेकर सुधार आंदोलनों की आधुनिक व्याख्याओं तक, ईश्वर एक केंद्रीय विषय बना रहा है, अनगिनत साधकों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश। चाहे निराकार परम सत्ता के रूप में समझा जाए, व्यक्तिगत भगवान के रूप में या भीतर के दिव्य सार के रूप में, ईश्वर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हिंदुओं को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। यह हमें हम में से प्रत्येक के भीतर दिव्य चिंगारी की याद दिलाता है, सभी प्राणियों की इंटरकनेक्टेडनेस और हमारे असली स्वरूप को जानने का अंतिम लक्ष्य। इसलिए ईश्वर को समझना केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, यह आत्म खोज की यात्रा शुरू करने का निमंत्रण है, अपने भीतर और अपने आसपास के ईश्वर से जुड़ने के लिए। ये एक ऐसी यात्रा है जो न केवल बौद्धिक समझ का वादा करती है, बल्कि गहन व्यक्तिगत परिवर्तन का भी।